दोस्तों सलाम अर्ज़ है। दोस्तों आज मैं खैरपुर से कुंभ का सफ़र कर रहा हूँ। शहाबदत्ती यूनिवर्सिटी खैरपुर के पास खड़ा हूँ। ये वो मदरसा है जहाँ पे मैंने मास्टर्स किया था। तो यहाँ से हम अपना सफ़र शुरू करते हैं और बातें भी होंगी, सफ़र भी होगा और व्यूज़ भी देखेंगे। तो मेरे साथ चलें। कैंपस थी सेंट यूनिवर्सिटी थी, उसका कैंपस था। 81 से 86 तक हम यहाँ पढ़े थे। तो ये जो 4 साल का कोर्स था वो 6 साल हो गया था। उसमें ये नहीं था कि मैं कोई फेल हो गया था, नहीं नहीं। ये था कि एमआरडी की जो तहरीक थी वो इस दौरान चली थी, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी बंद रहती थी और उस वजह से हमारा जो 4 साल का कोर्स है वो 6 साल का हो गया था। और एमआरडी की तहरीक में मैंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उस जमाने में मैं स्टूडेंट्स लीडर हुआ करता था और फख्र है मुझे कि मैंने एमआरडी की तहरीक में कायदाना रोल अदा किया था मैं। और उसी पादाश में मुझे 6 महीने जो है कैद काटनी पड़ी थी। इतने थोड़े अरसे में बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो आ गई है। हम जब यहाँ पे पढ़ा करते थे तो एक ही बिल्डिंग थी जिसमें सारे डिपार्टमेंट हुआ करते थे और उसमें एडमिन की ऑफिसें भी थी। यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज हुई, फिर उसमें डिपार्टमेंट्स खुले और आसपास जो दुकानें हैं, जो होटल्स हैं, बैंक्स हैं, वो खुलने लगे। हमारे टाइम में सिर्फ एक ही होटल था, कबूतरी होटल, और जिसपे बहुत बड़ा रश रहता था और यार दोस्त चार चार ग्रेवियाँ लेके वो खाना खाते थे। तो उस ज़माने में एक सेक्टर गोपांग नामी एक डेरा था, बड़ा क्लासिकल किस्म का डेरा था। ये हुसैनाबाद स्टॉप है जिसको हम अब क्रॉस कर रहे हैं। हुसैनाबाद का ओरिजिनल जो नाम था वो लेंडाऊ था, मगर फिर ये है कि सारे जैसे ईमान की सलामती के लिए ये जो गांव हैं, जो शहर हैं, जो रोड हैं, जो इलाके हैं, उनका भी खुतना करा के उनको मुसलमान बना दिया गया है। तो वो जो रिवायती नाम थे वो गुम हो गए हैं। ये बड़ा खूबसूरत व्यू है रोड का। दोनों तरफ से जो है वो बबूल के दरख्त उगे हुए हैं। ये खाना बदोश लोग हैं और इनका पूरा गुजरान जो है वो माल मवेशी पे है और ये सदा सफ़र में रहते हैं और यहाँ दाना पानी जो है वो मिलता है इनको। उसको खजूर की सीज़न में ये लोग बलूचिस्तान से और अपर सिंध से यहाँ आते हैं। ज़्यादातर ये बलूच कबाइल हैं। अब हम जो है एक खूबसूरत स्पॉट को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे चाय के होटल्स हैं और वो दरख्त के नीचे बने हुए हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं गाड़ियों वाले, मोटरसाइकिलों वाले या आसपास के यहाँ पे आते हैं और बैठते हैं और कट चाय का पी के फिर आगे चले जाते हैं। ये एक स्टॉप है, देहसऊ विलेज है। अच्छा खासा विलेज है और सोहू बिरादरी के लोग यहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर। गेट बना हुआ है, ये आप भी देख रहे हैं। ये फिर आशिक शाह जिलानी की दरगाह है। वो फिर आशिक शाह जिलानी कुछ ही साल हुए हैं जो है वो फौत हो गए हैं और उसकी बहुत ही पीरी मुरीदी है। यहाँ पे हज़ारों लाखों जो है उसके मुरीद हैं।
अब हम इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कहेंगे तो फिर डंडे पड़ेंगे। तो बहरहाल ये एक बड़ा पीर है, अब वो नहीं रहा, मगर उसके 8-10 बच्चे हैं जो उनके मदारस हैं और उनका जो विरसा है उसको चला रहे हैं और खूब कमा रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसा गांव दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जिसका आप सुनकर चूक जाएंगे। और भाई लोगों, ये अब स्टाफ आएगा और उसके पीछे जो गांव है उसका नाम है रंधाजाना। ये जो आप पंप देख रहे हैं और इस पंप के पीछे जो है वो गांव है रंधाजाना गांव। तो ये वो रंधाजाना गांव है जहाँ से एक लड़की जो है वो मज़हब छोड़ के, इस्लाम छोड़ के वो इंडिया चली गई थी और इंडिया में जाके उन्होंने शादी की थी। आपको याद होगा, सीमा रंजीत नाम की लड़की थी, वो अभी वहाँ पे रहती है। तो ये इसी गांव की रहने वाली थी। तो यहाँ से फिर कराची गई थी, दुबई गई थी, फिर दुबई से जो है वो इंडिया चली गई और अब इंडियन शहरी है, वहाँ पे रहती है। अब ये मीवा को हम क्रॉस करें, मीवा कोटी जी का किला है जिसको अब हम क्रॉस कर रहे हैं। और क्योंकि सिंगल रोड है इसलिए मुझे बड़ी ऐतिहासिक गाड़ी जो है वो ड्राइव करनी पड़ रही है। ये किला है और ये रुइंस है कोटी जी जो शहर था, जो कि मोहनजोदड़ो का अमृतसर शहर था, उससे भी पहले का बना हुआ था। ये उसके रुइंस है, अभी इस पर तहकीक होना बाकी है। ऑलमोस्ट हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और ये जो है कुंभ बाईपास है और हमें वहाँ पे सच्चर मॉडल स्कूल में जाना है।